शहर जो है हावड़ा नजर आता है, और मेरे हिसाब से बड़ा शहर मेरे लिए दुमका नजर आता है, भागलपुर नजर आता है। मैं ये चाहता हूं कि बंगाल से लोग आए, हावड़ा से लोग आए और वो मेरे यहाँ पैसा खर्चा करें। उनकी सोच उल्टी है। वो हावड़ा को बड़ा स्टेशन मान रहे हैं, कलकत्ता को बड़ा मान रहे हैं, और मैं अपने दुमका और भागलपुर और गोड्डा को जो है बड़ा मान रहा हूं कि वो मेरे यहाँ है। मेरे यहाँ क्यों आए? तो उनको बासुकीनाथ में पूजा करना है, उनको मलूटी में पूजा करना है, उनको मंदार हिल देखना है, उनको चंपापुरी देखना है, उनको विक्रमशिला देखना है। वो जब आएंगे तो दिन भर यहाँ रहेंगे, दिन भर वो मंदार देख लेंगे, वो चंपापुरी देख लेंगे, मेरे बासुकीनाथ का पूजा कर लेंगे, वो विक्रमशिला मेरे गांव चले जाएंगे। बांका में वंदे भारत ट्रेन की धमाकेदार एंट्री, विकास को लगेगी रफ्तार की पिनखें। भागलपुर से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस बांका के बाराहाट और मंदार हिल रुकेगी। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे लेकर बाराहाट और मंदार रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। रेलवे स्टेशन को भव्य तरीके से सजाया गया था। वंदे भारत ट्रेन के बांका में प्रवेश करते ही भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। वहीं बांका के दोनों स्टेशन पर ट्रेन को देखने के लिए आसपास के हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी रही। रविवार करीब 12 बजे बाराहाट रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची, जिसकी एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी रही। रेलवे स्टेशन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। इस दौरान यहां 20 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। वंदे भारत एक्सप्रेस बाराहाट रेलवे स्टेशन से खुलने के बाद मंदार हिल रेलवे स्टेशन पर रुकी, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां भी 20 मिनट रुकने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा के लिए रवाना हो गया। बाराहाट रेलवे स्टेशन पर पूर्व मंत्री सह विधायक रामनारायण मंडल, बेलहर विधायक मनोज यादव और मंदार हिल रेलवे स्टेशन पर स्थानीय सांसद गिरधारी यादव, कटोरिया विधायक निक्की हिमब्रम सहित रेलवे के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। से सुना, मैंने 2 तारीख को चिट्ठी लिखी, और कितनी जल्दी इस सरकार में काम होता है कि 3 तारीख को ये फैसला हो गया कि ये ट्रेन चलाएंगे। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। भागलपुर के कई एक लोग, मुझे लगता था कि भागलपुर जो है वो बुद्धिजीवियों का शहर है, लेकिन मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के दिनों में वहां जो लोग हैं उनको किसी चीज में केवल खच्चर फंसाने के अलावा कुछ नहीं है। उनके सोच और मेरे सोच में फर्क ये है कि वो ये सोचते हैं कि यहां से लोग जाएं, सुबह यहां से जाएं और अपना पैसा जो है हावड़ा में खर्चा करें, और फिर हावड़ा में पैसा खर्चा करके वो आए। यही अभी तक होता रहा है। यदि हमारे अंग प्रदेश का विकास नहीं हुआ, संथालपना का विकास नहीं हुआ, भागलपुर का विकास नहीं हुआ, तो उसका कारण यह है कि उनको बड़ा शहर जो है हावड़ा नजर आता है, और मेरे हिसाब से बड़ा शहर मेरे लिए दुमका नजर आता है, भागलपुर नजर आता है। मैं ये चाहता हूं कि बंगाल से लोग आए, हावड़ा से लोग आए और वो मेरे यहाँ पैसा खर्चा करें। उनकी सोच उल्टी है। वो हावड़ा को बड़ा स्टेशन मान रहे हैं, कलकत्ता को बड़ा मान रहे हैं, और मैं अपने दुमका और भागलपुर और गोड्डा को जो है बड़ा मान रहा हूं कि वो मेरे यहाँ है। और उसके बाद जो है शाम में वो हावड़ा जमालपुर पकड़ेंगे, और जिसको कहलगांव में पकड़ना है ट्रेन कहलगांव में पकड़ लेंगे, जिनको भागलपुर में पकड़ना है वो भागलपुर में पकड़ लेंगे, जिनको। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनकी सोच और मेरी सोच में ये फर्क है, इसीलिए ये टाइमिंग है। दूसरा, ये मैंने आपको कहा कि बासुकीनाथ, देवघर सभी लोग पूजा करने जाते हैं, लेकिन बासुकीनाथ एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिस तीर्थ स्थल में भागलपुर और बटेश्वर के लोग आते हैं और उनकी आस्था का केंद्र है। उनको आने जाने के लिए आप ये समझिए बाय रोड भी आएंगे तो 2 घंटा लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा। आज जो है वो बासुकीनाथ, अभी जो अगला स्टेशन आप उतरेंगे वो नूनीहाट है, वो बासुकीनाथ का स्टेशन है, तो बासुकीनाथ आप जाएंगे। और इससे बड़ा तोहफा कुछ हो नहीं सकता था कि हमने जो मेरे पैतृक भूमि है, जहां मेरे माँ पिताजी निवास करते हैं और जहां कर्म क्षेत्र है, जो गोड्डा के लोगों ने जो मुझे 4 बार का सांसद बनाया है। मैंने अभी खुद अपने संबोधन में कहा कि जैसे माँ बाप के कर्ज को आप नहीं उतार सकते, वैसे गोड्डा लोकसभा के कर्ज को मैं नहीं उतार सकता। जैसे माँ बाप की अब सेवा करते हैं, वैसे ही मैंने गोड्डा की सेवा की।
और यही कारण है कि हमने इसका स्टॉपेज बाराहाट भी करवाया, मंदार हिल भी करवाया, हसदिया भी करवाया, नोनीहाट भी करवाया। ये ट्रेन बर्धमान नहीं रुकती है, ये ट्रेन हमारे यहाँ रुकती है क्योंकि गरीबों को भी, पिछड़ों को भी, शोषितों को भी, वंचितों को भी इस वंदे भारत का जो है सफर करने का अधिकार है और वो मिला। बात बताइए सर, कोर्ट का